हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सक्सेस बाय मृदुल एसबीएम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एएलपी एनटीपीसी आरपीएफ के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न लेके आए हैं। ये आपका एक तरह का डेमो है। इसके बाद हम 35 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया करेंगे, योद्धा सीरीज। आरपीएफ और एनटीपीसी और रेलवे के लिए हमने ध्यान रखते हुए ये सीरीज बना रहे हैं, योद्धा सीरीज। आज ये हम डेमो इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आज हम अपने अपने नोट पैड को चेक कर रहे हैं कि ये ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए आप सभी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आप सबको ये हमारी वीडियो कैसी लग रही है और क्या क्या कमी है। आप सुझाव दोगे तो आगे और भी अच्छी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी और आप सबको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिला करेंगी। 35 क्वेश्चन की एक सीरीज हुआ करेगी। फिलहाल अभी हम जीएस की ही क्लास आपको प्रोवाइड करा पाएंगे इस चैनल पर। इस चैनल का नाम सक्सेस बाय मृदुल है और इसे हम शॉर्ट में एसबीएम बोला करेंगे। और अब आपका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अजातशत्रु का पुत्र किस धर्म का अनुयायी था। जो अजातशत्रु था वो उसका पुत्र किस धर्म को मानता था। तो हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी पारसी। आप सबको किस किस को पता हो वो कमेंट में बताएं। और हम इसका आंसर बता रहे हैं जैन धर्म। जो अजातशत्रु का पुत्र था वो जैन धर्म का अनुयायी था। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, बुद्ध, जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी सारनाथ। ये मिसप्रिंट हो गया हम पे, ये सारनाथ है। इसको आप सब भी पढ़े, सारनाथ नहीं है, सारनाथ है। वो था है ना जो मिसप्रिंट हो गया है। ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी सिंह, जिसको भी भाई को पता होगा वो कमेंट करेगा। और हम इसका आंसर बता रहे हैं श्रावस्ती। जो भगवान बुद्ध थे, जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है ना अपने उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। चलो ऐसी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर आते हैं हम। दक्षिण भारत में चालुक, राष्ट्रकूट, पल्लव व चोलों के समय कौन सा धर्म लोकप्रिय था। जो दक्षिण भारत था उस टाइम पे जब जो वंश चल रहे थे, वंशावली में चालुक, राष्ट्रकूट और पल्लव व चोल थे, उन समय पर वहाँ पर दक्षिण भारत में कौन सा धर्म लोकप्रिय था, यानी सबसे ज़्यादा लोग उसी के अनुयायी थे। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन जैन धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी हिंदू। जिस भी को इसका आंसर पता होगा, राइट आंसर पता होगा, वो कमेंट बॉक्स करेगा हमको। और हम इसका आंसर बता रहे हैं शैव धर्म। जो वहाँ के अनुयायी थे, पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक व चोल जो भी थे, वहाँ के जो भी वंश थे दक्षिण भारत के, उन सब में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय धर्म शैव धर्म था। ये हमने आपको बता दिया शैव धर्म। ठीक है जी, हमने आपको बता दिया इसका आंसर शैव धर्म। अभी ये हमारी शुरुआत है। जो हमारा जो है ना क्लास रूम है, यानी कहने का मतलब जो हमारा रूम है वो रोड के सहारे है। तो यहाँ से वाहन फान गुजरेंगे, उसको हम थोड़े दिन में मैनेज कर लेंगे। जैसे ही वो जाया करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाया करेंगे, फिर आपकी क्लास फिर दोबारा वो करने लगा करेंगे। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर स्थल मार्ग से भारत से कब लौटा। यानी सिकंदर स्थल मार्ग से कब भारत से लौटा। यानी भारत से कहते हैं वो आया तो समुद्र के द्वारा था, पर जब वो गया था भाई रोड गया था। तो कौन सी ईसा पूर्व में गया था? 320 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 310 ईसा पूर्व। जिस किसी को इसका आंसर मालूम होगा वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। हम इसका आंसर बता दे रहे हैं 325 ईसा पूर्व। कौन सी ईसा पूर्व में भारत से लौटा था? 325 ईसा पूर्व। और 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। कहाँ पर इसकी मृत्यु हुई थी? बेबीलोन में। कब हुई थी? 323
23 ईसा पूर्व। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि कब उसकी मृत्यु कब हुई थी। इसकी 325 में तो गया था और 323 ईसा पूर्व इसमें इसकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसका अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था। जो जूनागढ़ का अभिलेख था वो किस लिपि में लिखा गया। जूनागढ़ का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था। जो हमें जूनागढ़ का अभिलेख प्राप्त हुआ था वो किस लिपि में लिखा हुआ था। इसके ऑप्शन ए खारवेल लिपि, ऑप्शन बी ब्रह्म लिपि, ऑप्शन सी संस्कृत लिपि, ऑप्शन डी फारसी। आप में से जिस किसी को भी आंसर पता होगा वो आंसर बताएगा। हम इसका आंसर बता रहे हैं ब्रह्म लिपि। जो भी हमें जूनागढ़ का अभिलेख प्राप्त हुआ था वो ब्रह्म लिपि में था। ठीक है, आप सब ध्यान देंगे कौन सी लिपि थी, ब्रह्म लिपि। ब्रह्म लिपि में हमें प्राप्त लिखे हुए थे। जो जूनागढ़ का अभिलेख था वो ब्रह्म लिपि में लिखा हुआ था। आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में प्राचीन भाषा कौन सी थी। जो दक्षिण भारत में प्राचीन भाषा कौन सी थी। जो दक्षिण भारत में प्राचीन भाषा कौन सी थी। ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी संस्कृत। आप सही बताएंगे इसकी राइट आंसर कौन सा था। अब हम इसका राइट आंसर बताते हैं। तब था तमिल। जो दक्षिण भारत में लोकप्रिय भाषा थी प्राचीन समय पर सबसे ज़्यादा बोलने जाने भाषा थी वो तमिल थी दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था। चोल जो राजवंश था उसका राजकीय चिन्ह क्या था। ऐसे बहुत से होते हैं उनका राजकीय चिन्ह क्या होता है। तो ऐसे चोलों का भी एक राजकीय चिन्ह था। ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी चीता, ऑप्शन डी गाय। तो आप सब बताएंगे इसका ऑप्शन क्या था। चोलों का राजकीय चिन्ह बाघ था। क्या था, बाघ। आप सभी याद रखेंगे क्या था, बाघ। आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांड्याओं का राजकीय चिन्ह क्या कौन सा था। यानी कि जैसे चोलों का था ऐसे ही पांड्याओं का था। ऑप्शन ए धनुष, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी भाला, ऑप्शन डी सर्प। आप सब अगर इसका आंसर पता होगा तो आप सब कमेंट के माध्यम से बताएंगे। हम इसका आंसर बता रहे हैं मछली। कौन सा था पांड्या का राजकीय चिन्ह, मछली था। पांड्या का चिन्ह राजकीय चिन्ह मछली था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे। आप सभी को पता होगा कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी शुंग, ऑप्शन डी यूनानी। यानी ये वंश हैं किन्होंने सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम चलाए। तो आप सभी का इसका आंसर पता होगा तो आप सब इसका ऑप्शन में यानी कमेंट के माध्यम से हमें आंसर देंगे। और हम इसका आंसर बताते हैं यूनानियों ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाए थे। किसने चलाए थे, यूनानियों ने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी अपना डेमो क्लास है इसलिए आप सबको बतानी है कि इसकी हमारी वॉइस क्वालिटी कैसी है आपको, और क्या क्या कुछ कमी हो तो आप बता सकते हो क्योंकि ये डेमो क्लास है। इसके बाद हमारी 35 क्वेश्चन की सीरीज आया करेगी, योद्धा सीरीज। वो एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन और आरपीएफ इनके मद्देनजर रखते हुए बनाया जाएगा। उसमें साइंस, जीएस सारा पोर्शन आपका कवर किया जाएगा। ये एक डेमो क्लास थी। हम अपने लेटर पे यानी जो नेट पैड है उसको चेक कर रहे थे कि ये ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इस वीडियो को हम यूट्यूब पर डाल भी देंगे और आप सब कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इसमें है ना हमारी वॉइस कैसी आ रही है, हमारा ये यानी नोट पैड कैसा काम कर रहा है। और फिलहाल अभी ये 10 क्वेश्चन है और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी। जो दक्षिण भारत का सातवाहन वंश था उसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए सुमुख, ऑप्शन बी बरहुत, ऑप्शन सी अग्निमित्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। और हम इसका आंसर बताते हैं सुमुख। ऑप्शन ए किसने उसकी वो की थी, सुमुख ने। हम यहाँ लिख दे रहे हैं अगर आपको नहीं दिख रहा तो। सुमुख
किसने इसकी स्थापना की थी? सातवंश के सुमुख। ये दक्षिण भारत का एक वंश है और सातवाहन इसकी स्थापना सुमुख ने की थी। थैंक यू आप सभी को इस क्लास में बने रहने के लिए और आप सबने इतना प्यार दिया। थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय